है राह हमारी है जिंदाबाद। पिछले कई सालों से आंदोलन चल रहा है। सरकार द्वारा बार बार हमें ठगाया जाता है। इसी महीने हम उग्र आंदोलन के लिए जो है बाध्य होंगे। हाई कोर्ट नैनीताल हाई कोर्ट का सिंगल बेंच और डबल बेंच का निर्णय हमारे पक्ष में आया है। विभाग के द्वारा आश्वासन दिए गए थे कि आपकी जो मांग है, जुनून मांग है, और ये पूरी होगी। अपनी राज्य में अपनी बात रखने का अधिकार से वंचित किया जा रहा है। सरकार के जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो केवल हमको सांत्वना दे रहे हैं। केवल 6 जिलों को क्यों छोड़ा गया, हम सरकार से बस ये जानना चाहते हैं। देहरादून स्थित शिक्षा निदेशालय में पुरानी पेंशन से प्रभावित 6 जिलों के शिक्षकों की ओर से अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। तपती धूप में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना है कि 13 मई 2004 के आधार पर पूरे प्रदेश में 2600 पदों पर 6 माह की विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण कराने के बाद प्रदेश के 13 जनपदों के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्त इन शिक्षकों में से 7 जनपदों के शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना से जोड़ा गया, जबकि प्रदेश के टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग जिले के शिक्षकों को इससे बाहर किया गया है। हमारा तो आज ही था, ये सांकेतिक तौर पे धरना था, क्योंकि हमारा ये प्रकरण था कि विगत वर्षों से हम लगातार पुरानी पेंशन के लिए, क्योंकि हम लोग 6 जिले इसमें छूट गए थे। 7 पूरे 13 जिलों में से 7 जिलों को तो पुरानी पेंशन में ले लिया गया, लेकिन हमारे 6 जिले एक ही समान विज्ञप्ति, समान परीक्षा और समान परिणाम के आधार पर जब एक ही समान प्रक्रिया थी, गढ़वाल मंडल के 6 जिलों को वंचित रखा गया है, जो कि अन्यायपूर्ण है, जो कि नैसर्गिक न्याय नहीं कहा जा सकता। तो हम सरकार को पूर्व में भी लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय विधायक गणों जी से भी, और अपने तमाम जो हमारे मुख्य सचिव महोदय हैं, सचिव शिक्षा हैं, तमाम हम लगातार अनवरत संघर्षरत हैं, लेकिन हमारे जो प्रकरण है उस पर कोई कार्यवाही अभी तक हुई नहीं है। और दुर्भाग्यवश हम 6 जिले ऐसे हैं जो कि समान नीति के तहत आ रहे हैं, लेकिन हमें जो है पुरानी पेंशन से वंचित किया जा रहा है। तो मेरा निवेदन रहेगा, आज हमारा खाली ये सांकेतिक धरना इसलिए था कि हमारी जो जायज़ मांग है, जो हमारी एक सूत्रीय जायज़ मांग है, उस पर शीघ्र ही सरकार अमल करे, अन्यथा हमें आगे की जो रणनीति होगी उस पर हमें कदम उठाने पड़ेंगे। अब इस दौरान हम इस चिलचिलाती धूप में हमारे तमाम प्रत्येक ज़िले से, चाहे पौड़ी हो, क्या सुदूर हो, उत्तरकाशी के सुदूरवर्ती ज़िले से और टिहरी से, बहुत दूर दराज से लोग यहाँ पर उपलब्ध हैं। केवल उनका यही एक सूत्रीय मांग है कि भाई पुरानी पेंशन जो हमारी, जो हम छूट रखे हैं, जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रखी है, उसके तहत जो है हमें इसको इस पुरानी पेंशन में ले लिया जाना चाहिए। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम सब 13 जनपद एक साथ की हमारी विशिष्ट बीटीसी की विज्ञप्ति है। तो विशिष्ट बीटीसी विज्ञप्ति को आधार मानते हुए जैसे 2600 जो पद थे उनमें से कुछ को दे दिया है, और हमारे 6 जिले जो हैं गढ़वाल मंडल के छोड़ दिए गए। तो हमारा यही वो रहेगा, और आगे भी अगर ऐसा होगा तो हम आगे अग्रिम कदम जो उठाएंगे इस संदर्भ में वो तब बता दीजिए। हमारे साथी हैं, कम से कम 1,500 साथी हमारे हैं से जो पेंशन से वंचित है। इनका ये जेन्युइन हक है, और सरकार विज्ञप्ति भी सरकार ने एक साथ निकाली है, नियुक्तियां दी हैं, और एक ही विज्ञप्ति में जो समान कार्य के लिए समान वेतन, समान पेंशन होना था, और समान उनका नियुक्ति का आधार समान था, लेकिन 7 जिले हुए हैं और 6 जिले वंचित हैं। तो ये जो हमारे साथी हैं पिछले लंबे समय से कोर्ट के माध्यम से भी और विभागीय जो है शासन के माध्यम से भी प्रयास कर रहे हैं, और इन्हें केवल आश्वासन और आश्वासन ही मिल रहे हैं। कहीं से नेगेटिव बात भी नहीं हुई, लेकिन सकारात्मक बातें हो रही है, लेकिन काम धरातल पे कुछ हुआ नहीं है। तो ये एक आगाज है सांकेतिक धरने का। हमारा पूरा समर्थन इनके साथ में, यहाँ पे जूनियर शिक्षक संघ के साथी भी है, प्राथमिक शिक्षक संघ के साथी भी हैं, सभी लोग इनको समर्थन देने आए हैं, और ये इन लोगों ने आगाज किया है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी, हमारा पूरा समर्थन इनके साथ में। आज ये कार्यक्रम सांकेतिक धरने के रूप में आगाज है, आगे जो भी कड़ा कदम उग्र आंदोलन होता है, हम पूरी तरह से इनके साथ में हैं, क्योंकि पेंशन जो है एक नए जो कार्मिक है उसका अधिकार है, और समान जो नियुक्ति प्रक्रिया के तहत जो आने वाले लोग थे, इनके साथ में भेदभाव किया जा रहा है। और सरकार का हर विधायक, हर मंत्री हमेशा सकारात्मक रहा है इस बात में, लेकिन इसका धरातल पे क्रियान्वयन नहीं हुआ है। जब तक इनको पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलता, हम लोग अनवरत रूप से आंदोलन चलाएंगे, और आगे जो भी इनके जो कदम उठाएंगे, उनके साथ में जो भी उग्र कदम उठाएंगे, चाहे घेराव हो, सांकेतिक धरना हो, आमरण अनशन, पूरी तरह से मैं इस संगठन को आश्वासन दिलाता हूँ कि NMOPS आपके पूरी तरह से आपके साथ में। मैं टिहरी से हूं, और इस जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, ये विगत
2-3 वर्षों से लगातार जारी है। हर पटल पर हम जा चुके हैं, मुख्यमंत्री जी से भी हम 2-3 बार मिल चुके हैं। उनके द्वारा भी हमें आश्वस्त किया गया कि पूरे प्रदेश में एक समान नीति के तहत समान व्यवहार किया जाएगा, लेकिन अभी तक परिणाम शून्य है। हम लगातार सचिवालय से लेकर विधानसभा से लेकर हर जगह, यानी विधानसभा की कार्रवाई में भी हमारा मामला आया था। माननीय विधायक हमारे विक्रम नेगी जी ने प्रश्न लगाया था, जिसके जवाब में माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा वही लापरवाही वाला जवाब दिया गया, जो कि हमें मान्य नहीं है। यदि इस प्रकार की नीति सरकार द्वारा बार बार हमें ठगाया जाता है तो आगे इसी महीने हम उग्र आंदोलन के लिए जो है बाध्य होंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन एवं हमारे निदेशक महोदय की होगी। इसके लिए जो है हम कुछ भी आगे आमरण अनशन तक जाने को तैयार हैं। 6 जिलों के शिक्षकों को संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा की ओर से 1 अक्टूबर 2005 के बाद नियुक्ति आदेश जारी करने के कारण 6 जिलों के शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना में न रखकर एनपीएस में रखा गया, जो कि इन शिक्षकों के साथ अन्याय है। काफ़ी 4-5 वर्षों से ये मांग लगातार उठ रही है और यहाँ पर धरना प्रदर्शन, पिछले वर्ष भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ था और उसमें भी आश्वासन सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि आपकी जो मांग है, जुनून मांग है और ये पूरी होगी। लेकिन सरकार ने क्या कि 7 जिलों की पेंशन तो बहाल कर दी, लेकिन 6 जिले छोड़ दिए, जबकि समान विज्ञप्ति है, समान प्रशिक्षण इनके हुए हैं। और आज आप देख रहे होंगे कि हम लोगों को मजबूरन और सड़क पर बैठना पड़ा। आप देख रहे हैं कि हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन चला रहे हैं, हमने कहीं भी कोई उग्र आंदोलन नहीं चलाया, लेकिन नए आदेश आ जाते हैं कि बस निदेशालय में धरना नहीं होगा। हम लोगों ने उत्तराखंड, हमारे जो जितने कर्मचारी साथी हैं, उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए 3-3, 6-6 महीने तक बिना वेतन के नौकरी की और आज उत्तराखंड राज्य मिलने के पश्चात हम लोगों को अपने राज्य में अपनी बात रखने का अधिकार से वंचित किया जा रहा है। हमें कहा जा रहा है कि भाई आप निदेशालय में नहीं बैठ सकते हैं। तो इस प्रकार का भेदभाव किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। हम जो है अपनी न्यायोचित मांग को बड़े गंभीरता के साथ हम सरकार के सामने रख रहे हैं, विभाग के सामने रख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज ये सांकेतिक यहाँ पर जो धरना था, इसके बावजूद भी यदि सरकार कोई पहल नहीं करती है, उसको सकारात्मक हमें नहीं दिखता है, तो उसके बाद उग्र आंदोलन होगा। इसके लिए इसी महीने रणनीति बनेगी। जितने भी साथी हमारे हैं और अन्य लोग भी हैं, इसमें ये नहीं कि ये लोग प्रभावित लोग हैं, हम सब लोग जितने हमारे सदस्य हैं, चाहे प्राइमरी संघ हो, चाहे जूनियर संघ हो, राजकीय शिक्षक संघ हो, सब लोग मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाएंगे। हमारे उत्तराखंड राज्य में 13 जनपद हैं। 13 जनपदों की एक साथ विज्ञप्ति निकली थी 2004 में और विशेष ब्रिटिश के माध्यम से हमें प्रशिक्षण दिया गया था। जैसे कि आर्मी में होता है कि पहले उनको जैसे रंगरूटी कराई जाती है 6 महीने की, उसके बाद उनको यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसी प्रकार से जो ये विज्ञप्ति, नियुक्ति विज्ञप्ति को जो आधार मान रहे हैं शासन, वो नियुक्ति विज्ञप्ति केवल विद्यालयों के आवंटन के लिए नियुक्ति विज्ञप्ति थी, न कि वो हमारे चयन का आधार थी। चयन का आधार हमारा इससे पहले जो जुलाई की अगस्त की विज्ञप्ति थी, उसमें हमारा चयन का आधार 2005 में हो चुका था। हमने 1 सितंबर को हमारे पूरे 13 जनपदों के एक साथ विज्ञप्ति निकली थी और इसमें सबसे बड़ी विडंबना ये है कि गौचर जो डाइट है, गौचर डाइट से चमोली जनपद और रुद्रप्रयाग जनपद ने एक साथ प्रशिक्षण लिया है, लेकिन चमोली जनपद को इन्होंने पुरानी पेंशन से आच्छादित कर दिया है और रुद्रप्रयाग जनपद को पुरानी पेंशन से बाहर कर दिया गया है। और इसके अलावा ये जो भी लेट लतीफ़ी हुई है विज्ञप्ति, नियुक्ति विज्ञप्ति निकालने की, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, ये शासन की जिम्मेदारी थी कि विज्ञप्ति को टाइम पे निकालते। तो जो 1 अक्टूबर से पहले की जो भी विज्ञप्ति निकाली, एक ही डाइट से ट्रेनिंग किए हुए एक को तो मिल रहा है और दूसरे को नहीं मिल रहा है। तो एक तो ये न्यायोचित मांग हमारी है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो कुछ जनपद हमारे न्यायालय में भी है। हाई कोर्ट, नैनीताल हाई कोर्ट का सिंगल बेंच और डबल बेंच का निर्णय हमारे पक्ष में आया है और उसको इम्प्लीमेंट करने के बजाय जो उत्तराखंड सरकार है, उसकी जो पुरानी सरकार थी, उन्होंने इसको एक SLP सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है और वो SLP पे अभी भी हमारा प्रकरण चल रहा है। और उस पर जो अभी 2023 का जो शासन, उत्तराखंड शासन का जो जियो है, उसके अनुसार 29 जो SLP हैं वो उनको डिस्पोज कर दिया गया है इनके फेवर में, लेकिन केवल पौड़ी जनपद रह गया है जिनका कि अभी डिस्पोज मैटर नहीं हुआ है। जो विज्ञप्ति निकली थी हमारी 2004 में, समान
सभी प्रदेशों के लिए एक जैसी विज्ञप्ति थी। इसमें जो है 5000 पदों के लिए विज्ञप्ति निकली, जिसमें जो है 2600 पद उन्होंने जो है शिक्षा आचार्यों के लिए छोड़ दिया था और 2600 पद जो है विशिष्ट बीटीसी के लिए किया था। उसमें जब सभी जनपदों 13 जनपदों से उन्होंने विशिष्ट बीटीसी करवाया, तो उसके बाद जो है 2005 में सभी का रिजल्ट आया और 2005 में जब सबका रिजल्ट आया तो उसमें किसी को जो है डेडलाइन थी जो पेंशन रोकने की, उसे किसी को आगे दिया गया, किसी को पीछे दिया गया। लेकिन उसमें हुआ क्या कि चंपावत जिले को इन्होंने पेंशन के दायरे में ला दिया और बाकी 12 जिले छोड़ दिए उसमें। उसके बाद सभी 12 जिलों ने मूवमेंट किया, आंदोलन किया, तो 12 जिलों में से जो है इन्होंने फिर जो है 6 जिलों को ले लिया। जो 6 जिले जो है 5 जिले तो जो है कुमाऊं मंडल के थे और 1 जिला हमारा गढ़वाल मंडल का था। और जो ये 6 जिले इन्होंने छोड़े हैं, ये मुझे लग रहा गढ़वाल मंडल के छोड़े गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने चाहे ब्यूरोक्रेसी ने भेदभावपूर्ण रवैया, सौतेला व्यवहार हमारे साथ किया है, क्योंकि हमारे साथ जो है एक बुढ़ापे की लाठी होती है, जो है हम अपना स्वर्णिम काल जो है यहाँ खपा देते हैं बच्चों को जो है तराशने में, और उसे जो है हमसे छीना गया है। हम कोई भी सदस्य और कोई भी साथी हो, हमारा अध्यापक साथी हो, 60 साल के बाद वो क्या करेगा? किसी को 1500 पेंशन मिलती है, किसी को 2000 पेंशन मिलती है, और जब 2029 से हमारे साथी तमाम रिटायरमेंट होने के कगार पर हैं, तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और जो है इसमें एक ठोस उचित कदम उठाना है। जहाँ तक शिक्षकों की बात है, जब शिक्षकों की बारी आती है, भाई आप जो है लोकसभा चुनाव कराइए। कोविड में हमारे तमाम शिक्षक जो है बैरियरों पे लगे रहे, उस समय किसी अधिकारी ने उसने ये नहीं कहा कि जो है आप अन्य विभाग के किसी कर्मचारी को लगाया जाए। केवल शिक्षक ही उस समय जो है बैरियरों पे, चाहे ऋषिकेश में कितने कोविड सेंटर खोले गए थे, सब में जो है शिक्षकों का 100% योगदान रहा है। उस समय घर के लोग भी खुद हमसे डरते थे कि ये जो है वहाँ से कहीं ये बीमारी को, महामारी को अपने साथ न ले आए। तो ऐसी विकट परिस्थितियों में भी शिक्षकों ने काम किया है। पिछले कई सालों से आंदोलन चल रहा है और हम कई बार मंत्रियों से और अपने विभाग के जितने भी सरकारी वो होते हैं उनसे मिल चुके हैं, लेकिन मतलब ये सुनवाई हमारी कहीं भी नहीं, और आश्वासन सब तरफ से दिया जा रहा है कि मतलब आपका हो जाएगा, लेकिन पिछले विगत कितने सालों से हम ये आंदोलन करते जा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। इसकी सुनवाई शीघ्र से शीघ्र की जाए, इसका हम मतलब सरकार से भी और अपने जितने अधिकारी हैं उनसे चाहेंगे कि वो शीघ्र इस पे संज्ञान ले। जैसे कि हमारे सभी साथियों ने आपसे कहा है कि हमारा जो ये पुरानी पेंशन का जो मामला है, ये हम लोग 6 जिले जो हैं वो छूटे हुए हैं, और कोई भी हम लोग कोई हमारी जो मांगे हैं वो इलीगल नहीं है, हमारी जायज़ मांगे हैं सारी की सारी। अगर इलीगल होती तो शायद हम लोग यहाँ पर सब बैठते ही नहीं, क्योंकि सबकी मांगे जायज़ हैं। हमारी 2005 वाले हैं, 2004 की विज्ञप्ति है, और जैसे विज्ञप्ति है 2004 पे सबका होना चाहिए, तो हम लोगों को क्यों छोड़ा गया? ये हमारे गढ़वाल मंडल और कुमाऊं का दोनों का इसमें दोनों को डिफरेंस क्यों नहीं सबको लिया गया एक साथ? केवल 6 जिलों को क्यों छोड़ा गया? हम सरकार से बस ये जानना चाहते हैं। प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ सरकार, शासन और विभाग से अपनी वार्ताओं में और मांग पत्र के माध्यम से पुरानी पेंशन योजना से वंचित इन 6 जिलों के शिक्षकों को भी समान नीति के तहत पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने की मांग उठाता रहा है, किंतु अभी तक इस प्रकरण का हल न होने के कारण पुरानी पेंशन योजना से वंचित शिक्षकों की ओर से देहरादून शिक्षा निदेशालय में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। रुद्रप्रयाग जिले को छोड़ा गया है, पौड़ी जिले को छोड़ा गया है, टिहरी जिले को छोड़ा गया है, उत्तरकाशी को और देहरादून और हरिद्वार को छोड़ा गया है, और कुमाऊं के सभी जिले को दे दिया गया है, और गढ़वाल का जो है केवल एक चमोली जिला को पुरानी पेंशन में दिया गया है। हम इस लड़ाई को 2015 से मैं लड़ रहा हूँ। जब हमारे मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हुआ करते थे, तो उस समय हम नैनीताल हाई कोर्ट की डबल बेंच से हम जीत चुके थे मामला, और उस मामले को लेकर हम मुख्यमंत्री के दरबार में आए थे। हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, तो आज भी मेरे पास सारा उनका रिसीविंग, मुख्यमंत्री कार्यालय की रिसीविंग पड़ी हुई है। तो उस दिन उन्होंने हमको ये आश्वासन दिया था कि उस दिन कुमाऊं वाले साथी भी थे हमारे साथ कुछ, कि दाजू तुम्हारा मामला हम 1-8 हफ्ते में सॉर्ट आउट कर देंगे। लेकिन 2015 से आज 2025 आ चुका है, और हम लोग लगातार डबल बेंच से भी जीतने के बावजूद, और लगभग जितने 2015 से जितने मुख्यमंत्री यहाँ पर बने हैं उन सब मुख्यमंत्रियों से हमारी वार्ता चली है, लेकिन सबके द्वारा यही कहा गया है कि हम आपके इस प्रकरण को देख रहे हैं और जल्दी से जल्दी इसका हल हम निकालेंगे। लेकिन
अभी भी आज तक भी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जबकि केंद्र सरकार का जो जियो निकला हुआ है, केंद्र सरकार ने जो जियो निकाला है जिस पर हमारी राज्य सरकार काम कर रही है, उस जियो में भी साफ इन अधिकारियों को या तो वो पढ़ना नहीं आ रहा है या वो हमको देना नहीं चाह रहे, या वो सब उसको पता नहीं कैसा कैसा घुमा करके जियो को पढ़े। जियो में 3rd नंबर का पॉइंट जो है उसमें साफ लिखा हुआ है कि किसी भी विभाग में नियुक्ति पाने के लिए, किसी भी विभाग में नियुक्ति पाने के लिए कोई भी परीक्षा अगर उत्तीर्ण 1/10/2005 से पहले की हो तो वो उसको भी पुरानी पेंशन में आने का एक विकल्प दिया जाता है। तो हम सब लोगों का 13 जनपद के जितने भी लोग थे हम सब का परिणाम सितंबर 2005 को 1 तारीख सितंबर 2005 को आ चुका था। तो इसके माध्यम इस जियो के माध्यम से हम सब लोग उससे कवर्ड हो रहे थे, लेकिन इन्होंने सेंटर के जियो को भी घुमा करके, चाहे अधिकारियों ने घुमाया ये चाहे अब किसने घुमाया, तो ये कहीं उस लाइन की बात नहीं कर रहे हैं। इन्होंने सीधे एक नोटिफिकेशन वहाँ जब हमारे प्रकरण यहाँ पेंशन पर उसमें गए तो उन्होंने वहाँ से सीधे एक ही कि आपकी जो है विज्ञप्ति जो है बात की है 1 अक्टूबर की बात की है, लेकिन वो विज्ञप्ति नहीं होती है। विज्ञप्ति तो हमारी उसी समय निकल चुकी थी जब हम 13 के 13 जनपदों की पदवार की कितने पदों पर विशिष्ट BTC का वो मतलब पेंशन के अकॉर्डिंग वो पद उस समय सृजित थे कि 100 पद जनपद रुद्रप्रयाग में खाली हैं, इतने पद रुद्रप्रयाग जनपद हरिद्वार, सब पूरा ब्यौरा उस समय निकला था कि इतने पद तमाम हमारे प्रदेश में खाली हैं और उन पर भर्ती करने के लिए ही पूरी प्रक्रिया लागू की गई थी कि जल्दी से जल्दी भराने के लिए उन अध्यापकों के में पूरा करने के लिए इनको 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और वो 6 महीने का प्रशिक्षण वो इन सर्विस था। हमसे बाद वालों ने जब विशिष्ट BTC करी तो उनको उस विशिष्ट BTC का पूरा मानदेय भी मिला है, लेकिन हम हमारा पहला बैच था इसलिए वो कुछ चीज़ों से हम वंचित रह गए। लेकिन आज सरकार के जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो केवल हमको सांत्वना दे रहे हैं और बाकी हमको गुमराह कर रहे हैं। और जितने अधिकारी निदेशालय से लेकर सेक्रेटरी से हमारे जूते तक घिस गए इनके चक्कर मारते, लेकिन ये कहीं इनका पॉजिटिव निर्णय नहीं निकल रहा है। अतः मेरी इस आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से और हमारे DG से, हमारे शिक्षा सचिव से और वित्त सचिव से ये मांग है कि तुरंत हमारे मामले का संज्ञान लिया जाए और हमें भी अन्य 7 जनपदों की भांति हमें भी पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। जैसा कि सभी ने निर्धारित किया है कि हम लोग आमरण अनशन पे जाएंगे और मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय के सम्मुख जो है अपना प्रदर्शन करेंगे। उन्हीं के आवास का घेराव करने का निर्णय भी हम लेंगे यदि हमारे मांग को नहीं माना गया। इसी बीच में जो भी सदस्यों ने हमारे इस बारे में उल्लेख किया है वो सब ठीक है। उसके बाद भी जो हमारा 7/11/2023 का आदेश निकला था उस आदेश के अंदर ये लिखा था कि भर्ती / नियुक्ति। तो यहाँ जहाँ शब्दों का भेद है उसमें भर्ती या नियुक्ति माना जाता है अगर ऑब्लिक लिखा जाता है। भर्ती शब्द अलग है और नियुक्ति शब्द अलग है, लेकिन जो भी हमने यहाँ पर अभी तक अपने ज्ञापन वगैरह दिए हैं उन सब में उन्होंने कहा नहीं हमारे यहाँ भर्ती और नियुक्ति एक ही शब्द माना जाता है। लेकिन भर्ती एक समग्र प्रक्रिया है जिसके अंदर पहले से ही किसी एक समूह को आच्छादित किया जाता है, उसे नियुक्ति के लायक बनाया जाता है और जब वह समूह नियुक्ति के लायक बन जाता है तब उसको नियुक्ति की प्रक्रिया में झोंका जाता है। जैसा कि हमारे प्रकरण में भी ऐसा ही हुआ कि भर्ती के लिए हमारे समूह को 28 जुलाई 2004 को विज्ञप्ति निकालकर एक प्रशिक्षण करवाया गया। उस प्रशिक्षण के बाद हमारी परीक्षा ली गई, परीक्षा के बाद फिर हमारा रिजल्ट निकाला गया और उस रिजल्ट के निकालने के बाद हम उस लायक हो गए। जैसा कि हमारे विभाग ने कहा कि आप B.Ed हो, भले ही पोस्ट ग्रेजुएट हो या आपने कुछ भी कर रखा है, जब तक आप विशिष्ट BTC का प्रशिक्षण नहीं लेंगे तब तक आप सहायक अध्यापक के लिए नहीं हो सकते। तो उसके लिए इसका अर्थ है कि हमारे पूरे समूह को एक साथ इसके लिए बनाया गया और फिर उसके बाद नियुक्ति दी गई। और नियुक्ति देने में भी कई प्रकार के प्रशासनिक कारणों का उल्लेख हुआ है। कई जिलों में
चुनाव की प्रक्रिया भी जारी रही, जिसकी वजह से आचार संहिता लगने के कारण वहाँ पर नियुक्ति की विज्ञप्ति नहीं निकली। और इस नियुक्ति की विज्ञप्ति के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि जिस नियुक्ति की विज्ञप्ति जैसे हमारे हरिद्वार ज़िले में 27 दिसंबर को निकली और 31 दिसंबर को हमें नियुक्ति दे दी गई, तो क्या प्रक्रिया आपने इस नियुक्ति के बीच में करी वो हमारी समझ में नहीं आया। जबकि प्रशिक्षण के लिए हमें जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उसके अंदर आयु और सभी जितने भी मानदंड होते हैं उनके आधार पर हमारे को प्रशिक्षण करवाया गया और जो भी प्रक्रिया थी वो सब 1 सितंबर 2005 से पहले पूर्ण कर ली गई। जबकि नियुक्ति की विज्ञप्ति में कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं थी, केवल उन्होंने हमारे कागज़ों को चेक किया और हमें नियुक्ति पत्र पकड़ा दिए। तो हमारा ये मानना है कि कृपया करके हमारी जो विशिष्ट BTC की विज्ञप्ति है उसको ही अधिसूचित माना जाए और हमको पेंशन में शामिल किया जाए। हमारी जो है 2600 पद स्वीकृत हुए थे शासन द्वारा। प्रत्येक जनपदों के डाइटों ने जो है ये अलग अलग पद जो है विज्ञापित किए थे और जुलाई और अगस्त में प्रत्येक जनपदों ने जो है विज्ञप्ति निकाली और जो है उसके बाद जो है परीक्षण हुआ और जो है उसके बाद परीक्षण के बाद रिजल्ट जारी हुआ और उसमें से जब रिजल्ट एक साथ जारी हो गया उसके बाद जो है उस जो पहली विज्ञप्ति जो डाइट विज्ञप्ति निकला उसमें सब आरक्षण का, आयु सीमा का सारा प्रावधान उसमें हो चुका था। अब इसके बाद जो 7 जनपद है उनको तो इसका लाभ मिल गया और 6 जनपद ही छूट गया। तो हम आपके माध्यम से जो है सरकार को जो है यही निवेदन करना चाहेंगे कि शीघ्र से शीघ्र जो हमारे 6 जनपद छूटे हुए हैं उनको इसका लाभ दिया जाए, अन्यथा जो है समिति जो निर्णय लेगी हम इसका उग्र आंदोलन में जो है जा सकते हैं। एक लंबे समय से अपनी मांग को लेकर परेशान शिक्षकों का कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।